हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्नातक। और आज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ इकोनॉमी चैप्टर 5 कर रहे हैं हम आज। इसमें आप फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल्स, फर्स्ट पॉलिनोमियल्स एंड पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो मेजर फोकस हमारा होगा वो इक्वेशंस के ऊपर होगा और क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होती है उनको हम समझेंगे। डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस को साथ साथ समझेंगे, पर जो मेजर फोकस रहने वाला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर होने वाला है। एक आध एग्जांपल्स को मैं जरूर समझा दूंगा, जिससे कि अगर कोई एग्जाम में आता है तो आप जरूर उससे अवेयर हो पाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स को समझेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस को। मेजर फोकस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे रहेगा हमारा। सो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें कवर कर चुके हैं। नंबर सिस्टम कर चुके हैं, सेट एंड सेट ऑपरेशन, रिलेशंस एंड फंक्शन, ग्राफ। एंड आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ द रियल वेरिएबल, फर्स्ट पॉलिनोमियल्स एंड पावर स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले आपके सामने आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी पावर 2 होती है, उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 दिख रहा है, पावर जिसकी 2 होती है वो एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3x की क्यूब, यहाँ तक क्यू लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 लगाया है। जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जिसकी पावर 3 या फिर क्यूब होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। तो आपको इतना याद रखना, जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जिसकी पावर 2 नहीं होती वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी छोटी सी चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए जो आपका ये वेरिएबल होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एक्स यहाँ पे स्क्वायर में होता है। इसमें आपको कोई भी स्क्वायर नहीं देखने को मिलेगा, सिंगल टर्म देखने को मिलेगी, आपकी कांस्टेंट टर्म देखने को मिलेगी। इक्वल किसके होता है? 0 को होता है। तो यही एक तरीके से आपका क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन, जिसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। नाउ आपको देखने को मिलेगा वेयर ए बी एंड सी आर द कांस्टेंट। यहाँ पे ए बी एंड सी आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा। ए कभी भी 0 को इक्वल नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर ए आपने 0 कर दिया, ये अगर आपने 0 कर दिया, यहाँ पे आपने 0 कर दिया, तो ए क्या बन जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं पाएगा। मतलब पहली जो सेटिस्फेक्शन जो टर्म होती है कि इसको आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। जब ये स्क्वायर रह ही नहीं जाएगा, जब ये स्क्वायर रह ही नहीं जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से फॉर्म होगी? वो फॉर्म नहीं हो पाएगी। वो हम यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है, तो आपको क्या है? पहले आपको यहाँ पर 2 होना कंपलसरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सो वही बात हमने यहाँ पे की है, ए बी एंड सी आर द कांस्टेंट, और ए कभी भी 0 को इक्वल नहीं होता। अगर 0 को इक्वल होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी आपकी। ठीक है, इन देन अब इक्वेशन ए इज इक्वल्स टू 0, देन इन द केस एफ एक्स इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी, देन इक्वेशन बिकम्स लीनियर फंक्शन। क्या बन जाएगी आपकी? वो लीनियर फंक्शन बन जाएगी। ठीक है, लीनियर यानी कि इसी तरीके से फॉर्म जैसे ऊपर हम फॉर्मेशन कर रहे थे, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू सी, यानी कि इस फॉर्म में आ जाएगी आपकी, जो ठीक नहीं है, इस फॉर्म में बनेगी। ठीक है, तो ये आपकी एफ एक्स इजिकल्स टू बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ जाए, इक्वेशन बिकम लीनियर फंक्शन। ये कौन सी बन जाएगी? आपकी लीनियर फंक्शन बन जाएगी। और ये एग्जांपल क्वाड्रेटिक का है, ये एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना। और ये एक तरीके से सिमिलर ही होते हैं, कोई खास डिफरेंस इसमें देखने को नहीं मिलता है। ऑब्जेक्ट एक्स इज द रेज टू ऑफ 2 पावर्स। अब इसकी क्या होती है? जो आप ऑब्जर्व करेंगे, जो वेरिएबल्स होता है एक्स की पावर क्या होती है? हमेशा 2 होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 की पावर 2। तो यार एक तरीके से किस चीज़ की बात कर रहा है? ये एक तरीके से बात कर रहा है किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो यहाँ पे भी सिंपल वर्ड्स में वही लिखा हुआ है। किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? इन अ सिंपल टर्म क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ नॉन लीनियर फंक्शन। ये कैसा होता है? नॉन लीनियर फंक्शन दैट कंसिस्ट द वेरिएबल दैट इज रेज टू अ पावर। जिसकी क्या होती है? नॉन लीनियर फंक्शन होता है। ठीक है, किसकी होता है? नॉन लीनियर फंक्शन होता है। यहाँ पे कैसा बनता है? लीनियर फंक्शन बनता है। इसी वजह से मैंने आपको बताया था ये डिफरेंस इसमें पाया जाता है। थोड़ा ही डिफरेंस होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, दैट इज कंस्टेंट अ वेरिएबल दैट इज रेज टू द पावर 2, जिसकी पावर आपकी 2 होती है। ठीक है, ये हमें समझ आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। जिसकी पावर 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। जैसे कि लास्ट वाला एग्जांपल और समझा देता हूँ। जैसे क्या है आपका? जैसे आपने लिखा 6x का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है? आपके एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आपको इतना समझ होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उनमें कितने टर्म्स होती हैं, क्या वेरिएबल्स होती हैं, किस तरीके से लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट होता है समझना।
नेक्स्ट हमारे आते हैं सॉल्यूशन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे कैसे हो सकते हैं। तो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ग्राफ्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स भी हो जाता है। तो डिटरमाइन द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड द फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम आउटपुट। रूट्स का मतलब होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है, जैसे 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो आपकी LH जो आपकी RHS की तरफ है, ये जो RHS है इक्वल आ जाए आपको 0 LHS की तरफ, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा तो आप बोल सकते हो रूट्स में वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात क्या करें, डिटरमाइन द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम आउटपुट। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर है ये प्लस 4x-5। तो एक तरीके से क्या है, ऊपर जो हम डिस्कस करके आए हैं वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज यहाँ पर आपको दे के रखी हुई है। यहाँ पे हमने एक्स का क्या पुट कर दिया है, वैल्यू पुट कर दी है। किसकी वैल्यू पुट कर दी है, एक्स की वैल्यू -2 पुट कर दी है। तो क्या आ जाएगी आपकी -4 आ जाएगी वैल्यू। सॉल्यूशन की अगर बात कर लें यहाँ पे, तो सॉल्यूशन भी इसी तरीके से होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5। तो सेम एज इट इज़ आपके इसी तरीके से क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन निकल के आएंगे आपके। किस तरीके से सॉल्यूशन निकल के आएंगे, कि आपने क्या ले लिया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5, एक तरीके से इसको ब्रैकेट में लेके हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो हियर ए क्या है आपका फर्स्ट है, ठीक है, ए क्या है आपका 1 है, बी क्या है आपका 4 है, सी इक्वल्स टू -5। देन आपने एक ब्रैकेट में इक्वेशन में लिखा है वी विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, और बी हम क्या कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट और डिवाइड भी कर सकते हैं। बी अपन में ए 2a का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है, नाउ दिस एक्सप्रेशन अटेन द मिनिमम वैल्यू -a व्हेन x इक्वल्स टू -2। ये क्या है आपका मिनिमम अटेन वैल्यूज होती हैं। मिनिमम अटेन वैल्यू का मतलब क्या है, जो जो इक्वेशन हमें ऊपर सॉल्व करी थी उसमें क्या क्या वैल्यूज निकल के आई हैं। तो -a और x की वैल्यू -2 निकल के आई। ऊपर ही इस बात को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था कि हमने a की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करी है। a की वैल्यू से मतलब है, यानी कि यहाँ पे जो a बता रखा है, यहाँ पे x की वैल्यू के टर्म्स में यानी कि -2 पुट किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है हमारा सॉल्यूशन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे सॉल्यूशन किया है। मान लीजिए यहाँ पे x2 इस तरीके से है, रुक जाइए एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका x+2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रूट मान लूँगा। अगर रूट मान लूँगा तो स्क्वायर से रूट को मैं यहाँ पे कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है, तो इजिकल्स टू क्या बच जाएगा मेरे पास, x+2 इजिकल्स टू ये ब्रैकेट का इजिकल्स टू 9 बच जाएगा। अब इस 9 का रूट है, 9 का रूट को कैसे लिख सकते हैं, 9 के रूट को आप क्या होता है 9 का स्क्वायर, यानी कि कैसे लिख सकते हैं, जैसे 3 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो +-3। तो एक बार प्लस में ले लेंगे वैल्यू और एक बार माइनस में वैल्यू ले लेंगे, उसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। एक बार हमने प्लस में ले लिया, एक बार हमने इसको माइनस में ले लिया है। प्लस में जब हम इसको लेंगे तो हमारी वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी हमने यहाँ पर ली है तो यहाँ पे -3 में आ गया है, तो x की वैल्यू 1 और x इक्वल टू -5 में वैल्यू हमारी निकल के आई है। उसी में प्लस और माइनस की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुटअप किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे सामने कि एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। किस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो मोस्ट इकोनॉमी एनालिसिस फोकसिंग ऑन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इश्यूज। यहाँ पे हम बात करें इकोनॉमिक एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें इकोनॉमिक एनालिसिस किस तरीके से हेल्प करता है किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म को समझने के लिए। ठीक है, किसी भी एक ऑप्टिमाइजेशन को समझने के लिए किस तरीके से हेल्प करता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर इश्यू को समझने के लिए एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप किसी भी कंपनी के डेटा को एनालाइज कर सकते हो, किसी भी कंपनी के डाटा को समझा जा सकता है, किसी भी कंट्री के डेटा को एक तरीके से कंपेरेबल बनाया जा सकता है। आप समझ सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, अपनी ग्रोथ को एनालाइज कर सकते हो। सारी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली क्या किया जा सकता है, कंक्लूड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। सो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, क्योंकि किसी भी चीज़ को एनालाइज करने में और प्रिडिक्ट करने में आपको सहायता मिलती है। ठीक है, एज अ इकोनॉमिक्स As economics is an associated with the study of in choice economics typically model and the choice mathematics in the form of automation of problem with the help of an economist। एक तरीके से आपको इकोनॉमिक्स की तरह देख रहे हो, मतलब किसी भी डेटा को एनालाइज कर रहे हो, एक तरीके से किसी भी कंपनी की ग्रोथ के बारे में प्रेडिक्शन करना चाहते हो कि आज से 5 साल बाद कंपनी की ग्रोथ क्या होगी और इसका टर्नओवर कितना बढ़ जाएगा, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, और एक तरीके से कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस इसका क्या हुआ। इन सारी की सारी चीज़ों को निकालने के लिए एक बेहतर इकोनॉमिक्स की ज़रूरत होती है।
जो इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, वो सारी की सारी चीज़ों को विद दी हेल्प ऑफ एन मैथमेटिकल इक्वेशन पहले ही एनालाइज कर लेता है, उसके बाद ही कुछ बोलता है। ठीक है, और उसके बाद ऑलरेडी काफ़ी नॉलेज होती है किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म पे प्रिडिक्शन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से सालों साल इस पर रिसर्च करता है, उसके बाद ही कोई अपना एक ओपिनियन देता है। ठीक है, सो इन दिस सेक्शन वी डेमोन्स्ट्रेट हाउ सर्टेन फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम कह सकते हैं इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में हम समझ सकते हैं वी डेमोन्स्ट्रेट हाउ सर्टेन फंडामेंटल्स इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को विद इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा जा सकता है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म को समझने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर ग्रोथ को समझने के लिए क्वार्टर वाइज उनकी ग्रोथ को एनालाइज करते हैं। अब किसी भी चीज़ को, किसी भी कंपनी की ग्रोथ को क्वार्टरली आप एनालाइज कर रहे हो, उसमें से आप डीपली उस चीज़ को एनालाइज करो, डीपली उसको इंसिस्ट करने की कोशिश करो, डीपली समझने की कोशिश कर रहे हो उसको, तो किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म पे जाने से पहले आप क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा को एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही अपने ओपिनियंस को यहाँ पर देते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म या किसी भी ओपिनियन पे जाने के लिए आपकी सहायता मिल जाती है। ठीक है, तो वी डेमोन्स्ट्रेट हाउ सर्टेन फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ से निकल के आते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक तरीके से क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जब आपके निकल के आएंगे तो इसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इलस्ट्रेट कर पाएंगे, एक तरीके से ज़्यादा रिसर्च पे फोकस कर पाएंगे। तो आप, आई होप आपको समझ आया हो क्या ही एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। एप्लीकेशन जनरली हेल्प करती है किसी भी डेटा को एनालाइज, प्रिडिक्ट और समराइज करने में, और चीज़ों की ग्रोथ को समझने में भी हेल्प करती है। चीज़ों का मतलब है कंपनी के डेटा को एनालाइज करने में सहायता करेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने कि एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, कुछ कुछ एप्लीकेशन को समझते हैं। यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब कि किस तरीके से किसी भी कंपनी की कॉस्ट के बारे में पता लगा सकते हैं, कितना उसने खर्च किया है, कितना हमें उसके बाद रिटर्न मिल रहा है, या फिर किसी भी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप, एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ही इजी है, समझ आ जाएगा आपको। इसमें हम बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा सकता है। एज इन कंपनी हमारा जो मेन एम क्या होता है, हम किस तरीके से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। बिकॉज प्रॉफिट के लिए आप क्या करते हो, कंपनी लगाते हो, प्रॉफिट के लिए एक तरीके से वर्कर्स को सैलरी देते हो, प्रॉफिट के लिए एक तरीके से आप क्या करते हो, गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह पे आउट करते हो। तो प्रॉफिट इज द मेन फंडा, क्योंकि बिजनेस आप क्रिएट कर रहे हो फॉर द प्रॉफिट्स। जहाँ पे हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को बढ़ाया जा सकता है। सपोज द फर्म इज सेलिंग अ क्यू यूनिट्स ऑफ द गुड्स एट द प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट्स, यानी कि सपोज कर लीजिए कोई क्यू यूनिट्स है जो 10 पर यूनिट पे सामान को बेच रही है। ठीक है, विच इज द सेम एट ऑल द लेवल ऑफ एन आउटपुट फेसेस द कॉस्ट कर्व। यहाँ पे हम कॉस्ट कर्व को समझने की कोशिश करेंगे। जब आप कॉस्ट कर्व को समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक मैं छोटा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। कॉस्ट कर्व को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कॉस्ट कर्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कॉस्ट कर्व है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, नॉट यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, बिकॉज इसमें आपको लैंड चाहिए होता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए आप स्टार्टअप करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आप लगा रहे होते हो। तो यहाँ पे कॉस्ट कर्व की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी आप इन्वेस्ट कर चुके हो। ठीक है, जब आप यहाँ पे इन्वेस्ट की बात कर सके हो, आपका एक तरीके से कैपिटल यहाँ पे लग चुकी है, तो पूरी की पूरे सिनेरियो को यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो Q2 माइनस 20 Q प्लस 120, तो फाइंड द लेवल ऑफ एन आउटपुट दैट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। किस तरीके से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, किस तरीके से प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से स्टेप उसके लिए लिया जा सकते हैं, तो आपको पता है वी नो दैट द प्रॉफिट इज कंप्यूटेड टोटल रेवेन्यू, P इंटू क्यू करना पड़ेगा और माइनस कॉस्ट करना पड़ेगा आपको। जो कॉस्ट आपने लगाया उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट को निकालने के लिए जो जो चीज़ें आप लगा चुके हैं वी हैव टू बी रिड्यूस दैट। अब उस चीज़ को निकालेंगे तो डेफिनेटली यू गॉट, आप पता लगा पाएंगे किस तरीके से आपको यहाँ पर फायदा हुआ है। तो जनरली वी आर यूजिंग दैट फॉर्मूला, और उसी इक्वेशन पे हमने यहाँ पे पुटअप करते चले गए हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वही फॉर्म को हमने यूज़ किया जो ऊपर हमें फॉर्म यहाँ पे दे के रखी हुई है। एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन वी आर यूजिंग, ये वाली सेम एग्जैक्टली यहाँ पे यूज़ की है। और जस्ट जो हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म को निकालने के लिए, वो हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो हमें देखने को मिला है कि हमें एक तरीके से रेवेन्यू सारी की सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद देखने को मिलता है कि 450 में से 1225 को माइनस करते हैं तो 120 निकल के आता है। बट इसकी कोई कॉस्ट इफेक्टिवनेस कॉस्ट के साथ देखेंगे तो 105 के फॉर्म में निकल के आएगा। तो ये एक डेटा है कि किस तरीके से इसको एनालाइज किया जा सकता है, समराइज किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से आप अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक फंक्शन, किस तरीके से क्यूबिक फंक्शन को समझ सकते हैं। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक फंक्शंस को समझा था। क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी हमें क्या कर रहे होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी विद द हेल्प ऑफ देयर एप्लीकेशन हमें क्या कर रहे हैं, चीज़ों को समझने में
हेल्प कर रहे हैं। तो बात में यहाँ पे हम किसकी कर रहे हैं, क्यूबिक की। क्यूबिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्यूब हो मतलब 3 हो। जहाँ पे हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं वहाँ पे 2 होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्यूबिक क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्यूबिक की, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x की क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर, ठीक है, और 2 लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी एक तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो एक तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल भी एक तरीके से क्या करती है, डेटा को एनालाइज, प्रेडिक्ट और समराइज करने में सहायता करती है। सो वेयर ए बी एंड सी एंड डी आर द कांस्टेंट एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। वही बात है, क्योंकि ए को अगर आप एक तरीके से मान लीजिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं ए है, ए को मैं 0 से अगर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्यूबिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि 0 का क्यूब तो 0 ही होगा ना। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये फॉर्म सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगी। जब फॉर्म आपकी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो क्या होगा, जब फॉर्म आपकी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जा ही नहीं सकते। इसी वजह से ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये आपको समराइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामने, और ये आपको पता है ए एंड बी एंड सी एंड डी आर द कांस्टेंट, और ये आपके कांस्टेंट होते हैं और ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट आता है आपके सामने द सॉल्यूशंस। हम बात करें द सॉल्यूशन टू अ क्यूबिक फंक्शन इज जनरली फाउंड बाय द प्लॉटिंग द ग्राफ्स। और एक तरीके से ग्राफ्स को भी हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ किस चीज़ में हेल्प करते हैं, आपके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होते हैं, दोनों तरफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर लाइन की तरह होते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें एक तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो, ईयरली उसको जमा सकते हो। इससे क्या होता है, आप किसी भी कंपनी के डेटा को विद द हेल्प ऑफ वेरी शॉर्ट टाइम एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो, और एक तरीके से कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे घाटा हो रहा है, ये देख सकते हो। और क्वार्टरली कितनी ग्रोथ आपकी हो रही है उसको भी बड़े अच्छे से समझा जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो जब भी आपके बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होती है, जब भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं किसी भी कंपनी की, तो हम क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे ग्राफ्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो पर्टिकुलरली ईयर बाई ईयर कितनी ग्रोथ हुई है, किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है, कहाँ पे हम नेगेटिवली फॉल कर रहे हैं, कहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, पाई चार्ट के थ्रू, एक तरीके से ग्राफ के थ्रू सारी की सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक फॉर्म को समझ सकते हैं। किस फॉर्म को समझ सकते हैं, किसी भी कंपनी की ग्रोथ को समझ सकते हैं। इवन कंट्री की ग्रोथ को भी एनालाइज किया जा सकता है क्वार्टर बाय क्वार्टर। इवन डिफरेंट डिफरेंट बजट्स को भी समझा जा सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के थ्रू। ठीक है, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट आता है द सॉल्यूशन टू अ क्यूबिक फंक्शन इज जनरली फाउंड बाय द प्लॉटिंग द ग्राफ्स एंड फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑन एक्सिस। द शेप ऑफ एन ग्राफ वेरीज विद द चेंजेस इन कोएफिशिएंट ए बी सी एंड डी इन मोस्ट केसेस। द ग्राफ इज जनरली एस शेप। कैसा होता है, एस शेप का होता है। ऑल्सो देयर विल बी इधर वन रूट और 3 रूट ऑफ द क्यूबिक फंक्शन। इस तरीके से ही होता है, मतलब इसमें बता रखा है कि इसमें देयर विल बी इधर वन रूट और 3 रूट्स, इस तरीके से ही आपका फंक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे सामने कि पॉलिनोमियल एज एन क्यूबिक फंक्शन किस तरीके से काम करता है। क्यूबिक फंक्शन में भी आप क्या करते हो, क्यूबिक फंक्शन में भी उसी तरीके से एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को किस तरीके से पॉजिटिवली नेगेटिवली किस तरीके से ऑल द एक्सपेक्ट्स आप उसको समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, प्लॉटिंग अ ग्राफ। तो हमें देखने को मिलता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में जनरली भी डिपेंड ज़्यादा होते हैं ग्राफ पे, क्योंकि ग्राफ की सहायता से हम क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे किसी भी एक फॉर्म पे किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स पे जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है आपके सामने स्टार्टिंग विद द लोअर वैल्यूज ऑफ एक्स लेट ग्रेटर देन एज, मतलब ए जो आपका 1 है ग्रेटर है, और इंटू 3 ऑल्सो एक्स नेगेटिवली बिगिन विद फ्रॉम एक्स लाइन एंड द मूव्स हायर टू द राइट एक्स गेट लार्ज एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन x3 इज इंक्रीजिंग। मतलब यहाँ पे x3 नहीं है, जनरली दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग। आई थिंक ये x की क्यूब की बात कर रहा है, वी आर राइटिंग अ क्यूब ऑफ x हियर, यहाँ पे x की क्यूब की बात कर रहा है। तो x की क्यूब तो एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगी, एक तरीके से उसी फॉर्म में उसको लिखा जाएगा, तो वो थ्राइस हो जाएगी। कर्व में कैसे हो जाएगी, थ्राइस हो जाएगी। और इस फॉर्म में वी हैव टू रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में काफ़ी इजीली हम रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपके एक तरीके से पॉलिनोमियल ऑफ क्यूबिक फंक्शन है, जिसमें आप क्या करते हो, किसी भी एक डेटा को एनालाइज करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन। जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, ऑल फंक्शन सच एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में इसको बताया जाता है। पॉलिनोमियल के ही अंडर आपके क्वाड्रेटिक क्यूबिक और लीनियर आ जाते हैं। ठीक है, लीनियर क्या होता है, लीनियर सिंपल आपका एक्स हो गया, क्वाड्रेटिक आपका एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आपका एक्स का क्यूब। तो ये आपका होता है लीनियर, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक, ये होता है आपका क्यूबिक।
ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम आ जाएं, नेक्स्ट में आ जाता है आपका इंटीजर्स एंड रूट। इंटीजर्स कैसे होते हैं? इंटीजर रूट आपके जनरली क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आपके इंटीजर्स होते हैं। रूट्स की अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर वैल्यूज पे लग जाते हैं, जैसे कि ए बी सी एफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। सो व्हाइल सॉल्विंग फॉर द पॉलिनोमियल फंक्शन वी कैन गेट द रूट्स ऑफ द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स अकॉर्डिंग टू द इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इफ देयर इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, जो फॉर्म आपके सामने दे रखी है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन ए वन एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये आपको वैल्यूज दे के रखी हैं, कोफिशिएंट आपको दे रखे हैं, आपके कोफिशिएंट्स हैं। इस तरीके से एक पूरी पूरी टर्म बना ली है। ठीक है, एन माइनस वन इस तरीके से। ठीक है, तो एक तरीके से क्या होता है, ये एक तरीके से बता रहा है आपको पूरी की पूरी एक ही फॉर्म के बारे में बात कर रहा है। सो देन ऑल पॉसिबल इंटीजर रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन मस्ट बी फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म ए जीरो और पॉलिनोमियल ऑफ द nth टर्म कैन बी हैव मोस्ट रूट। मतलब जो n टर्म होती है, nth टर्म, ठीक है, जो nth टर्म होगी उसके सबसे ज़्यादा रूट्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आपको पता है, रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या बात कर रहे होते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, इस तरीके से आप बात कर रहे हो तो रिमाइंडर थ्योरम की, रिमाइंडर थ्योरम है जिसमें रिमाइंडर आपका बच जाता है। यहाँ पर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म को, यहाँ पे मैं 9 को डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो कितना आ जाएगा, 4 जा 8 आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे बच जाएगा रिमाइंडर 1, तो ये मेरा क्यू एक्स हो जाएगा, ये मेरा आर एक्स हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा पी एक्स हो जाएगा, और वो मेरा जी एक्स हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में जनरली आपको देखने को क्या मिलता है, किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। आपका क्या होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसी तरीके की हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जिसमें आपका रिमाइंडर बच जाता है वो आपके रिमाइंडर थ्योरम होते हैं। इसी तरीके से इसमें लिखा जाता है, आपके पास पी एक्स निकलता है, क्यू एक्स इंटू आप करते हैं, क्या होता है आपका क्यू एक्स इक्वल्स टू आर एक्स। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट आता है पावर ऑफ फंक्शन। पावर ऑफ फंक्शन में आप क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे आपकी पावर लग जाती है, क्या लग जाती है आपकी, डिफरेंट डिफरेंट पावर्स लग जाती हैं। उन पावर्स के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो पावर आपकी हेल्प करते हैं किसी भी एक फंक्शन को एनालाइज करने में। जैसे ए की पावर के है, उन पावर्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास रूल्स ऑफ फंक्शन। रूल्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, रूल्स ऑफ फंक्शन में आप पावर की वैल्यूज को डिस्कस करते हो। क्या करते हो, पावर की वैल्यूज को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। जब पावर की वैल्यूज को डिस्कस करते हैं वो क्या करने की हेल्प करती है, हमारी पावर जो होती है किसी भी एक फॉर्म पर्टिकुलर पॉइंट को समझने में हमारी हेल्प कर रही होती है। मतलब फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, एनालाइज और टेक केयरिंग उसके वहाँ पर हो जाते हैं। तो पावर ऑफ फंक्शन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी और आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।